जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार जांगिड़ और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। कल की क्लास में मैंने आपको पाचन तंत्र अच्छी तरीके से करवा दिया था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में अपन तंत्रिका तंत्र को अच्छे से खत्म करवाएं। तो आप सब लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे पास हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं, हमें केवल वही चीजें पढ़नी है जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, जो हमारा सिलेक्शन करवाए। मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूं एक बात, आप इस बात को याद रख लेना। देखो, मैं आपको यहाँ पर अब यहाँ पे कोई आपको वैज्ञानिक बनाने नहीं आया हूं और मैं ना ही यहाँ पे आपको प्रकांड ज्ञाता बनाने आया हूं। मैं केवल और केवल आपको इतना पढ़ाने आया हूं जितना पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो जाए। मुझे पता है कि ये चैप्टर काफी लंबे चौड़े होते हैं और इनको सीखने के लिए हमें काफी समय की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समय को देखते हुए मैं केवल आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा जो अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलेगी आपको। अगर आपको एक भी सवाल बाहर मिल जाए तो मुझे बताना, क्योंकि मेरा अनुभव है, काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, कम से कम 5 साल के आसपास हो गए। 2017 में पढ़ाना शुरू किया था और 2022 आ गया है और 5 साल का अनुभव है और आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से सही होगी। तो आप निरंतर इस क्लास में बने रहना और आप जितना हो सके उतना आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। और जैसे ही ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, आप इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। और अब आपकी नजरें केवल बोर्ड पर होनी चाहिए और अपने टॉपिक का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र। अपना टॉपिक का नाम क्या बताओ? अपने टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र। अगर मैं तंत्रिका तंत्र की बात करूं, नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि तंत्रिका तंत्र कहां होता है? अपने पास मस्तिष्क में, लेकिन वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, ये अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसका मतलब इसके अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, ये अपने पूरे अंगों तक जाते हैं और हमारे पूरे अंगों को संदेश पहुंचाते हैं। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपको टच करता है, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपको पीछे से आकर के टच करता है, तो आपको पता चलेगा कि किसने टच किया है, किस प्रकार से टच किया है, जो टच करने वाली वस्तु है वो गर्म है या ठंडी है। इन सब बातों का अनुभव हमें कौन करवाएगा? तंत्रिका तंत्र करवाएगा। कौन करवाएगा? तंत्रिका तंत्र। अब देखो, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो सारी की सारी बातें आपके दिमाग में जाएगी और वो दिमाग आपको कैप्चर करने का काम कर रहा है। मतलब सारी बातों का न्यूरॉन्स कहाँ होता है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सारी बातों को एकत्रित करता है और दिमाग के अंदर फिट करता है। समझ गए? तो अपन बात करेंगे किसकी? बताओ, तंत्रिका तंत्र की। सभी लोग जुड़ जाइए एक बार आप। अच्छा, विकास स्वामी जी अभी तक नहीं डाली क्या पीडीएफ? मैं रोज बोलता हूँ टेक्निकल टीम को, रोज बोलता हूँ। अब देखो, अपन बात करते हैं आगे की ओर। देखो, सबसे पहले अपन छोटी छोटी बातें करते हैं। तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बढ़ता है। तंत्रिका तंत्र कितने भागों में उठता है बताओ? 3 भागों में। पहला कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा अपने पास क्या बताओ? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा अपने पास क्या बताओ? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
तीसरा अपने पास क्या बताओ, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीसरा क्या अपने पास, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीसरा क्या अपने पास, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करता हूं किसकी, सबसे पहले है अपने पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। अब अपन किसकी बात करेंगे बताओ, अब अपन बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। अगर मैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करूं, किसकी बात करूं बताओ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करूं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन क्या पढ़ेंगे बताओ, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, और अपन क्या पढ़ेंगे बताओ, और अपन पढ़ेंगे मेरु रज्जु के बारे में। तो मैं इसको 2 भागों में तोड़ देता हूं। दूसरा अपने पास क्या बताओ, दूसरा अपने पास है मेरु रज्जु। क्या अपने पास, मेरु रज्जु। अगर मैं मस्तिष्क की बात करूं तो मस्तिष्क को अपन फिर तोड़ देते 3 भागों में। मस्तिष्क को अपन 3 भागों में तोड़ देते हैं। पहला अपने पास क्या बताओ, अग्र मस्तिष्क। दूसरा अपने पास क्या बताओ, मध्य मस्तिष्क। तीसरा अपने पास क्या बताओ, पश्च मस्तिष्क। तीसरा अपने पास क्या बताओ, पश्च मस्तिष्क। तो अपने पास देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में टूटता है, मस्तिष्क में और मेरु रज्जु में। फिर मस्तिष्क 3 भागों में टूटता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। समझ गए। और मेरु रज्जु क्या होता है बताओ, मेरु रज्जु क्या करता है, अगर मैं बात करूं पीछे की ओर होता है अपने पास मस्तिष्क में, और इससे क्या होता है बताओ, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई होती है। समझ गए आप। अब देखो मैं बात करता हूं किसकी, मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क के अंदर छोटे छोटे पॉइंट है, अपन जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बताओ, देखो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा और विभाजन कर देता हूं, थोड़ा इसका क्या करता हूं बताओ, और विभाजन कर देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं यहां पे अग्र मस्तिष्क की, किसकी बात करता हूं बताओ, अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क कितने भागों में टूटता है बताओ, पहला होता है बताओ अपने पास कौन सा, प्रे मस्तिष्क, जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, सेरिबेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। दूसरा अपने पास क्या होता है बताओ, थैलेमस। और तीसरा अपने पास क्या होता है बताओ, हाइपोथैलेमस। तीसरा अपने पास क्या होता है बताओ, हाइपोथैलेमस। अगर मैं मध्य मस्तिष्क की बात करूं, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है बताओ, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर मैं इसके बाद में बात करूं तो क्या होता है अपने पास इसका भाग, सेरिब्रल पेंडल। अगर मैं बात करूं मध्य पश्च मस्तिष्क की, पश्च मस्तिष्क के क्या क्या भाग है, तो अपने पास सबसे पहला भाग है अपने पास अनुमस्तिष्क, जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। दूसरा अपने पास क्या बताओ, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगर मैं तीसरा बात करूं तो तीसरा अपने पास क्या बताओ,
पॉन्स है। तीसरा अपने पास क्या बताओ, पॉन्स है, तो ये अपने पास भाग है। सर सोमवार की क्लास की पीडीएफ डलवा दो सर जी। ओके डलवा देंगे। पिछली स्लाइड क्या है? अच्छा क्लेविकल हड्डी कौन सी है? देखो अगर मैं बात करूं, अपने सामने जो हड्डी होती है इस हड्डी का नाम होता है क्लेविकल, और आप अपने हाथों को पीछे से करते हो तो पीछे की गुबार जाता है, मतलब पीछे की हड्डी जाती है, उसका नाम होता है स्केपुला। समझ गए आप? पिछली स्लाइड ये है और इसी पिछली कुछ नहीं है, ये अपने पास है। और अब अपने ये पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ? न्यूरोलॉजी। अगर मैं बात करूं मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है बताओ? मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? मेनिंजस। मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है बताओ? मेनिंजस कहलाता है। बाहरी झिल्ली में भरा हुआ द्रव, बाहरी झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है, वह द्रव कौन सा होता है? अगर मैं द्रव की बात करूं तो क्या होता है बताओ? सेरिब्रो स्पाइनल। सेरिब्रो स्पाइनल। क्या होता है बताओ? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। आगे बात करूं, अब अगर मैं आगे बात करूं तो अपने पास अगला पॉइंट क्या है? देखो अगर मैं बात करूं बाहरी झिल्ली में एक द्रव भरा होता है, द्रव का नाम क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। देखो अपनी जो झिल्ली होती है, इस बाहरी झिल्ली के अंदर, इस बाहरी झिल्ली में एक द्रव भरा हुआ होता है, और ये द्रव क्या करता है पता है आपको? ये द्रव अगर भरा हुआ नहीं रहेगा, अगर ये द्रव इस झिल्ली से सूख जाएगा तो क्या होगा? जब अपने कभी मस्तिष्क में चोट लगेगी तो वो चोट ज्यादा लगेगी। अगर मान लो अपनी बाहरी झिल्ली में ये फ्लूइड भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा? ये फ्लूइड हमें बाह्य आघातों से रक्षा करता है। तो मैं इसका कार्य लिख देता हूं। इसका कार्य क्या होता है बताओ? बाहरी आघातों से बचाता है। ये क्या करता है बताओ? बाहरी आघातों से बचाता है। अगर मैं बात करूं कि इस झिल्ली में सूजन आ जाती है, मेनिंजिस नामक झिल्ली में, मेनिनजस, मेनिनजस नामक झिल्ली में सूजन आने के कारण मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बताओ? दिमागी बुखार भी कहते हैं। अगला पॉइंट, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट अपने पास क्या बताओ? अगला पॉइंट यह है कि मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? मस्तिष्क की इकाई किसको कहते हैं? मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन्स को कहते हैं। मस्तिष्क की इकाई किसको कहते हैं बताओ? मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन्स को कहते हैं।
अब देखो एक बार गौर करना आप, मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, आवरण मेनिंजिस होता है, बाहरी झिल्ली में भरा हुआ दर्द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, मेनिंजिस नामक झिल्ली में सूजन आने के कारण मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं, दिमागी बुखार भी कहते हैं। मस्तिष्क की इकाई क्या कहलाती है बताओ, न्यूरॉन्स होती है। अगर मैं बात करूं कि मस्तिष्क के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका का नाम भी क्या होता है बताओ, न्यूरॉन्स होता है, जो कि क्या होती है बताओ, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है बताओ, न्यूरॉन्स होती है। देखो मैंने आपको इतने पॉइंट बता दिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्या की, अब देखो मैंने आपको मस्तिष्क की छोटी छोटी बातें थी वो बता दी आपको। अब अपन बात करेंगे कि मस्तिष्क के जो भाग थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। पर्सन जो अधिकतर आते हैं ना वो वहीं से आते हैं, समझ गए आप। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी बताओ, अग्र मस्तिष्क की। और अग्र मस्तिष्क के अंदर भी मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी बताओ, सेरिब्रम की। जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले सेरिब्रम को अपन क्या कहते हैं, सेरिब्रम को अपन क्या बोलते हैं, बुद्धिमत्ता का केंद्र बोलते हैं। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं बताओ, सेरिब्रम को हम लोग बुद्धिमत्ता का केंद्र बोलते हैं। अगला पॉइंट देखो, ये जो अपना सेरिब्रम होता है, मैं बात करता हूं किसकी बताओ, मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क की बात कर रहा हूं। और अग्र मस्तिष्क में जो सामने वाला भाग जो आपको दिख रहा है, सामने वाला जो भाग दिख रहा है
यही भाग क्या कहलाता है बताओ? सेरिब्रम कहलाता है। यही वाला भाग क्या कहलाता है बताओ? सेरिब्रम कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं बताओ? बुद्धिमत्ता का केंद्र बोलते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि जब आप पेपर देने जाते हो, और आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप क्या करते हो बताओ? आप यहाँ पर ऐसे करते हो, हे राम हे भगवान, याद नहीं आ रहा, मतलब इस प्रकार से आप करते हो। इसका मतलब आप कहां पे हिट करते हो? आप यहाँ पे हिट करते हो। आप यहाँ पे हिट करते हो, इसका मतलब आप अपनी बुद्धि को जगाना चाहते हो। आप अपनी बुद्धि को क्या करते हो बताओ? सोई हुई है जिसको जगाना चाहते हो आप। आपको चीजें याद है लेकिन वो प्रॉपर रूप में आपको याद नहीं आ रही है, तो वो चीजें यहाँ पे आपकी स्टोर है और आप इसको नोक करके और यहाँ पे हिट करके उसको बाहर निकालना चाहते हो। इसका मतलब बुद्धिमत्ता का केंद्र किसको बोलते हैं? सेरिब्रम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेरिब्रम को बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? अगर मैं बात करूं कि सेरिब्रम किन किन चीजों का केंद्र होता है, तो पहली बात तो गणितीय एवं तार्किक संक्रियाओं का केंद्र। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जिसको भी गणित के अंदर अच्छी रुचि है और जिसकी भी रीजनिंग के अंदर अच्छी रुचि है, डेफिनेटली अपन ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का सेरिब्रम बहुत अच्छे से विकसित है। उस व्यक्ति का सेरिब्रम क्या बताओ? अच्छे से विकसित है। अगला पॉइंट, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? इसको अपन बोलते हैं एकाग्रता का केंद्र। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? एकाग्रता का केंद्र। इसका मतलब क्या होता है बताओ? जो सेरिब्रम होता है ना, वो क्या करता है बताओ? एकाग्रता का केंद्र होता है। अगला पॉइंट, जिस व्यक्ति का सेरिब्रम अच्छा होगा उसका व्यक्तिगत विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होगी बताओ? बहुत अच्छी होगी। अरे पंकज कुमार जी, यहीं पर हूं, कहीं नहीं गया हूं। देखो अगला पॉइंट बात करते हैं अपन। अगला पॉइंट अपने पास क्या है? देखो मैंने आपको बताया बुद्धिमत्ता का केंद्र है, गणितीय एवं तार्किक संक्रियाओं का केंद्र है, एकाग्रता का केंद्र है, और यहां पर क्या होता है बताओ? व्यक्तिगत विकास होता है। इसके अलावा ये क्या होता है बताओ? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि आप कहीं नए शहर में जाते हो, आप किसी नए शहर में जाते हो और आप पहली बार जिस रास्ते से जाते हो, ठीक है, वो रास्ता आपको अगर पहली बार में जाते ही आपको याद हो जाएगा। मतलब कई बार क्या होते हैं बताओ? लोग शहरों में जाते हैं और वो क्या करते हैं बताओ? इस प्रकार से गलियों में घूमते हुए जाते हैं, इस प्रकार से गलियों में घूमते हुए जाते हैं। लेकिन जब वह 1 साल बाद में या 1.5 साल बाद में 2 साल बाद में वापस आते हैं तो उनको वो गली याद नहीं रहती है। वह क्या होते हैं बताओ? रास्ता चुन जाते हैं। तो उन्हें रास्ता चुन जाते हैं, इसका मतलब उनका सेरिब्रम अच्छे से विकसित नहीं है। उनका सेरिब्रम क्या बताओ? अच्छे से विकसित नहीं है। और जिनको दिशा और दूरी के ज्ञान का अच्छे से परीक्षण होगा तो ऐसा मानते हैं कि उसका सेरिब्रम क्या होगा बताओ? अच्छे से विकसित रहेगा। इसका मतलब ये जो चीजें दिखाई है, इनका कंट्रोल सेंटर किसके पास होता है बताओ? सेरिब्रम के पास होता है। किसके पास होता है बताओ? सेरिब्रम के पास होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ गए आप? इसके अलावा भी अपने पास बहुत सी बातें होती है जो किसके पास होती है बताओ? सेरिब्रम के पास। ये क्या होती है बताओ? इससे क्या होती है बताओ? सेरिब्रम के पास विल पावर होती है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो क्या होती है बताओ? इसके पास विजुअल और हियरिंग पावर होती है। वो भी कौन सी बताओ? पास्ट की। श्रव्य एवं दृश्य शक्ति का केंद्र। और किसकी बात कर रहा हूं बताओ मैं? पास्ट वाली की। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कि मैं आपको ये पाठ पढ़ा रहा हूं और आपको 1 साल बाद में पूछ लिया जाए,
अगर आपको 1 साल बाद में यही तंत्रिका तंत्र पूछ लिया जाए तो अगर आप अच्छे से बता पाओ, इसका मतलब आपका जो सेरिब्रम है वो बहुत अच्छे से विकसित है। क्यों है? क्योंकि आप पास्ट की बातों को आज तक याद रख पा रहे हो। मतलब याद रख पाने का सॉरी, मतलब अगर मान लो कि मैंने आपको कुछ बातें बोली और आपने उसको सुनी और सुनते ही वो बातें आपके सेरिब्रम में स्टोर हो गई। कहां स्टोर होगी बताओ? वह बातें आपके सेरिब्रम में जाकर के स्टोर हो गई और आपको अगर 1 साल बाद में पूछा जाए तो आप आराम से उन बातों को बता सको। इसका मतलब आपकी श्रव्य शक्ति क्या बताओ? अच्छी है, सुनने की शक्ति अच्छी है और आपकी दृश्य शक्ति भी क्या बताओ? अच्छी है। मान लो कि मैं आपको यहाँ पर एक पर पढ़ा रहा हूं और मान लो कि अचानक आप मुझे कहीं पर मिल जाओ, जयपुर मिल जाओ, मान लो दिल्ली मिल जाओ, कहीं बीकानेर में मिल जाओ, आप बीच रास्ते में किसी शहर में मिल जाओ आप, और आप देखते कहोगे कि सर नमस्कार। मैं कहूंगा कि कौन, मैं आपको पहचाना नहीं। फिर आप कहोगे कि सर हम आपसे तैयारी कर लो के अंदर ऐप पर पढ़ा करते थे और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इस प्रकार से आप बातें करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति का सेरिब्रम बहुत अच्छे से विकसित है और उसकी दृश्य शक्ति बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझसे पढ़ा और मुझे बीच मार्केट में उन्होंने पहचान लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो सेरिब्रम है वो बहुत अच्छे से विकसित है। अब अपन आगे चलते हैं। दो नंबर पे अपने पास क्या बताओ? 2 नंबर पे अपने पास है थैलेमस। देखो 2 नंबर पे क्या बताओ? थैलेमस है। अगर मैं थैलेमस की बात करूं कि थैलेमस क्या होता है, एक बार आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं अपने पूरे बॉडी की बात करूं तो अपनी बॉडी के अंदर 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। अपनी बॉडी में 5 ही प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कितने प्रकार के बताओ? 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अगर मैं आपको हिंट करूं, अगर मैं आपको हिंट करूं कि उनमें से 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो ए से शुरू होते हैं। जो अंग्रेजी के अक्षर ए से शुरू होते हैं उनको आप अलग कर दीजिए। बाकी जो 3 बचे हैं ना, उनका कंट्रोल सेंटर कौन होता है? थैलेमस होता है। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। सोचिए एक बार आप, कितना आसान हो गया। तो यहां पे लिख देता हूं मैं। त्वचा, जीभ एवं नाक का नियंत्रण केंद्र कहां होता है? त्वचा, जीभ एवं नाक का नियंत्रण केंद्र कहां होता है बताओ? थैलेमस के पास होता है। कहां होता है बताओ? थैलेमस की। अब देखो अगर मैं बात करूं कि थैलेमस किन किन चीजों को कंट्रोल करता है। अगर सपोज करो, एक बार आप सपोज करो कि आपको कोई खाना ला करके दिया और वो खाना कैसा था बताओ? एकदम से खट्टा था। कैसा था बताओ? एकदम से खट्टा था। और आप खाते हुए आप ऐसे करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खाना खट्टा है तो आपको खट्टेपन का अनुभव कौन कराएगा? खाना कैसा बताओ? खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। कड़वा है। मतलब इस प्रकार का अनुभव कौन कराता है? इनका केंद्र। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जीभ क्या कराती है अपन को? स्वाद का अनुभव करवाती है। तो स्वाद का कंट्रोल सेंटर, स्वाद का नियंत्रण केंद्र कहां होता है? स्वाद का नियंत्रण केंद्र थैलेमस के पास होता है। अगला पॉइंट, त्वचा हमें क्या करवाती है बताओ? त्वचा हमें यह बताती है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। मान लो कि आपने क्या किया, आपने इस वस्तु के हाथ लगाया और आपने हाथ लगाया और आपको हाथ लगा के पता चला कि ये वस्तु तो क्या बताओ? गर्म है। ये वस्तु तो क्या बताओ? गर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी वस्तु को हाथ लगाया और वो वस्तु गर्म है या ठंडी है। इस बात का आभास, इस बात का आभास आपको आपका मस्तिष्क करवाता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग है जहां पर इसका संदेश आता है? तो उसका नाम क्या बताओ? थैलेमस है। तो थैलेमस क्या कराता है बताओ?
थैलेमस क्या करवाता है बताओ? ठंडा या गर्म का अनुभव करवाता है। क्या करवाता है बताओ? ठंडा या गर्म का अनुभव करवाता है। कौन करवाता है बताओ? थैलेमस करवाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो अपने पास क्या बचा हुआ बताओ? अब अपने पास बचा हुआ नाक, तो अपन नाक की भी बात कर ही लेते हैं। गंध आ गई, दुर्गंध हो गई या सुगंध हो गई का आभास मस्तिष्क के किस भाग में होता है बताओ? मस्तिष्क के थैलेमस वाले भाग में होता है। कहां होता है बताओ? थैलेमस वाले भाग में होता है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको अभी तक 2 अंग बता दिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? दिनेश राज जी बोल रहे हैं कि सर आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे क्या? देखो मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू मिल रहे हैं ना, आप आराम से इसको पढ़िए और यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। इससे बाहर अपने पेपर में कुछ नहीं जाएगा। समझ गए आप? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है 3 नंबर पे। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका कंट्रोल सेंटर होता है वो आपको बता देता हूं। देखो एक तो होती है ऐच्छिक क्रियाएं और एक होती है अनऐच्छिक क्रियाएं। क्या होती है बताओ? एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं और एक होती है अनऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाओं का क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल अपने हाथों पर होता है। अपन उनको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बोलना, सुनना, खाना, पीना, बैठना, नहाना, नाचना, गुस्सा करना, प्यार करना, नफरत करना, ठीक है, और नींद लेना, उठना, जागना। ये सारी क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर कहां होता है? इन सारी क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस के पास होता है। तो एक लाइन में लिखना चाहूंगा, वो एक लाइन क्या अपने पास? ये क्या होता है बताओ? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसको बोलते हैं बताओ? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। और इसके अंदर किन किन चीजों का कंट्रोल होता है? देखो हाइपोथैलेमस ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर, समझ गए? अब अगर मान लो कि आपको कोई बोले कि सुनना, अगर मान लो कि कोई भी चीज आप सुन रहे हो, बैठना, उठना, जागना, सोना, चलना, नहाना, गुस्सा करना, प्यार करना, नफरत करना, मतलब इन सबका कंट्रोल सेंटर किसके पास होता है बताओ? हाइपोथैलेमस के पास होता है। कहां होता है बताओ? हाइपोथैलेमस के पास होता है। अब आप कई बार बोलते हो, आप कई बार क्या बोलते हो? आज तो मेरा दिल टूट गया है। क्या टूट गया बताओ? आज तो मेरा दिल टूट गया है, मुझे किसी लड़की ने धोखा दे दिया है या किसी लड़के ने मुझे धोखा दे दिया है। अब आप कई बार देखते होंगे, आप बोलते हो कि मुझे फलाने आदमी ने परेशान किया, मुझे फलाने आदमी ने धोखा दे दिया। अब आप क्या होते हो? आप प्यार में धोखा खाते हो। आप क्या करते हो बताओ? आप प्यार के अंदर धोखा खा बैठते हो। प्यार में क्या खा बैठते हो बताओ? आप प्यार के अंदर धोखा खा बैठते हो और आप फिर बोलते हो कि मेरा दिमाग खराब कर दिया उस लड़की ने या फिर उस लड़के ने। अगर मैं रियल बताऊं तो वास्तव में क्या होता है, आप बोलते जरूर हो कि मेरा उस लड़की ने दिल तोड़ दिया, ठीक है, मैं उससे प्यार बहुत करता था। कभी भी दिल नहीं टूटता है, कभी भी दिल नहीं टूटता है। जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो आपको पता होगा कि जब आप प्यार करते हो ना, तो प्यार के अंदर कभी भी दिल नहीं टूटता है। प्यार के अंदर हमेशा और हमेशा
हाइपोथैलेमस परेशान होता है। क्या परेशान होता है बताओ? हाइपोथैलेमस परेशान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आप इस प्रकार से विश्वास दिखाते रहिए और आप देखना एक दिन आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लोगे। और आप कहोगे कि रियल में, और आप लोगों को सलाह दोगे कि हाँ मैंने तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म से एक कोर्स खरीदा था और उस कोर्स के बाद वो मैंने रात दिन मेहनत करी और आज मैं मेरे हाथ में एक सरकारी नौकरी है। और आप गर्व से कहोगे कि यह मेरा परिणाम तो है, मेहनत मैंने करी है, लेकिन मुझे मार्गदर्शन दिखाने के लिए बहुत गुरुजनों का साथ था। और आप एक दिन ये जरूर कहोगे। अब एक बार गौर करना, ये सारी बातें हैं, इनका कंट्रोल सेंटर किसके पास होता है? हाइपोथैलेमस के पास। अब देखो इसको अपन और क्या कहते हैं? इस हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं? इस हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इस हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगला पॉइंट, इस हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं बताओ? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। समझ गए? इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? हेड मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं? देखो अगर मैं बात करूं, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है बताओ? तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है बताओ? तापमान को नियंत्रित करता है। इसीलिए पता क्या बोलते हैं इसको अपन? इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? हाइपोथैलेमस को शरीर की तापमापी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं बताओ? हाइपोथैलेमस को शरीर की तापमापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? हाइपोथैलेमस को शरीर की तापमापी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है बताओ? आपको ये याद रखनी है कि शरीर की तापमापी किसको कहते हैं? शरीर की तापमापी हाइपोथैलेमस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। अब अगर आगे बात करें अपन, देखो ये मैंने आपको बता दिया, इसको अपन शरीर की तापमान में क्यों कहते हैं? क्योंकि तापमान को क्या करता है बताओ? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो अपने पास हाइपोथैलेमस है, ये क्या करता है बताओ? आंतरिक दर्द का नियंत्रण केंद्र। हमें जो भी दर्द होता है उसका नियंत्रण केंद्र कौन होता है बताओ? यही होता है। देखो मैंने आपको बताया कि जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है ना, उनका कंट्रोल सेंटर कौन करता है? उनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे सपोज करो कि अपन को सांस लेना है, श्वसन हो गया, वो ऐच्छिक क्रिया नहीं है, वो अनैच्छिक क्रिया है, वो अपनी इच्छा से नहीं होती है। अगर मैं बात करूं उत्सर्जन, ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक है। उबासी ऐच्छिक है, सॉरी ऐच्छिक नहीं अनैच्छिक है। अगर मैं बात करूं आंखों का फड़फड़ाना, आंखें क्या होती है बताओ? आंखों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए रोक लोगे लेकिन वो कंट्रोल नहीं होती है, हमेशा के लिए बंद नहीं होती है। समझ गए आप? चलिए आप अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है मध्य मस्तिष्क। कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। अपने पास अगला पॉइंट क्या बताओ? कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। ये क्या करता है? ये किसका कंट्रोल सेंटर होता है? देखो मैंने आपको बताया था कि अपने बॉडी के अंदर जो सेरिब्रम होता है मस्तिष्क में, वो क्या करता है पता? उनके पास विजुअल और हियरिंग पावर होती है। क्या होती है बताओ? विजुअल और हियरिंग पावर होती है। इसका मतलब दृश्य और श्रव्य शक्ति होती है। लेकिन वो कैसी थी बताओ? वो पास्ट की थी। लेकिन वर्तमान की हियरिंग और अगर मैं बात करूं विजुअल पावर किसके पास होती है, तो वो होती है अपने पास मध्य मस्तिष्क के पास। और मध्य मस्तिष्क के पास भी किसमें होती है बताओ? कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना में। जैसे मान लो कि अभी जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं
वो सारी की सारी बातें आपके दिमाग में जा रही है, लेकिन वो दिमाग के किस भाग में, मतलब दिमाग का कौन सा भाग ऐसा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है और इसको क्या कर रहा है बताओ, ऑब्जर्व कर रहा है और इसको अपने पास संग्रहित कर रहा है। तो इसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और कहां होता है बताओ, मध्य मस्तिष्क में होता है। कहां होता है, मध्य मस्तिष्क में। प्रेजेंट की विजुअल एंड हियरिंग पावर का कंट्रोल सेंटर। प्रेजेंट की विजुअल एंड हियरिंग पावर का नियंत्रण केंद्र। प्रेजेंट की विजुअल एंड हियरिंग पावर का नियंत्रण केंद्र कौन होता है बताओ, ये होता है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है बताओ, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है बताओ, प्रेजेंट की विजुअल एंड हियरिंग पावर का नियंत्रण केंद्र होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अब प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस में, सर आप बायोलॉजी अच्छी पढ़ाते हो, ओके टोडा राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिशिएट करने के लिए। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस शरीर की तापमापी, देखो ये तो होता शरीर की तापमापी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। और सुनना, बैठना, उठना, जागना, सोना, चलना, नहाना, गुस्सा करना, प्यार करना, नफरत करना, गर्व करना, ये सब जो चीजें है ना, ये सारी सारी चीजें क्या होती है बताओ, अपनी ऐच्छिक क्रिया, सॉरी हाँ ऐच्छिक क्रिया होती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है इसलिए। प्रेजेंट की विजुअल एंड हियरिंग पावर का नियंत्रण केंद्र किसके पास होता है, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप कुछ याद करते हो और वो आपको याद हो जाता है, या फिर मान लो कि आप कोई चीज देखते हो, मान लो कि आपने मार्केट में, आप मार्केट में गए और आपने कुछ चीज देखी और आपको, आपके दिमाग के अंदर वो इमेज अभी भी बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, विजुअल पावर बोलते हैं। और मान लो कि आपने कोई बातें सुनी, ठीक है, और आपने कोई कहानी सुनी और वो कहानी आपकी तुरंत याद हो गई, इसका मतलब आपकी हियरिंग पावर क्या बताओ, बहुत अच्छी है। और इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है बताओ, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। दूसरा क्या अपने पास, सेरिब्रल पिंडल। ये क्या होता है बताओ, यह है मध्य मस्तिष्क को, यह क्या करता है बताओ, मध्य मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क को क्या करता है बताओ, मेरु रज्जु से जोड़ता है। चलो अगला पॉइंट बात करते हैं। अब अपने पास लास्ट है, वो भी कौन सा बताओ, अपने पास लास्ट है पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के अंदर अपन बात करते हैं किसकी, अनुमस्तिष्क की। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, अनुमस्तिष्क को अपन क्या बोलते हैं बताओ, सेरिबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, सेरिबेलम बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी बताओ, अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम की। अब ये सेरिबेलम किसको कंट्रोल करता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये क्या करता है, ये अपने पूरे के पूरे शरीर को, शारीरिक क्रियाओं को क्या करता है बताओ, नियंत्रित करता है। ये अपने बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करता है बताओ, कंट्रोल करता है। ये हमारे आवाज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं,
शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र। शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र। शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र किसको बोलते हैं? शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र सेरिबेलम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बताओ? सेरिबेलम को बोलते हैं। अगला पॉइंट, ये क्या करता है बताओ? आवाज पर नियंत्रण करता है। आवाज का नियंत्रण केंद्र। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और एक बार में समझ में आ जाता है। विकास स्वामी जी, ओके विकास स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन देखो विकास जी, काफी लोग बोल रहे हैं, भावना जी जैसे, टोटाराम जी, प्रियंका जी, काफी लोग बोल रहे हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो। देखो अगर मैं यहां पर आपको एक बात बोलना चाहूं, देखो टीचर कोई भी आएगा वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेगा, कैसा भी टीचर आ जाए वो। लेकिन पता सिलेक्शन कब होता है? टीचर अच्छा पढ़ाए या कैसा पढ़ाए तब सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तब होता है जब आप कितना अच्छा उसको पढ़ पाते हो। समझ गए आप? मेरी दृष्टि से अगर मैं मानूं तो टीचर आपको सारे अच्छे ही मिलेंगे। सारे के सारे टीचर आपको क्या करेंगे बताओ? अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बोल देता हूं कि मेहनत का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आपको कभी मेहनत धोखा नहीं देगी, आपको किस्मत धोखा दे सकती है, मैं मान सकता हूं। लेकिन किस्मत धोखा देने के अंदर बहुत शर्त है। लेकिन कभी आपको मेहनत धोखा नहीं देगी, तो मेहनत कीजिए टीचर के साथ, आपका डेफिनेटली परिणाम निकल करके आएगा। और आप एक दिन ये गर्व से कहोगे कि हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ करके आए हैं, तब जाकर के हमारा सिलेक्शन हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार गौर करना आप, ये किसका कंट्रोल सेंटर होता है बताओ? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क अपने पीछे होता है यहाँ पे। अनुमस्तिष्क कहाँ होता है बताओ? पीछे होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। और ये अपने आवाज पे नियंत्रण करता है और शारीरिक गतिविधियों पर क्या करता है बताओ? नियंत्रण करता है। अब अगर मान लो कि जिस व्यक्ति का अनुमस्तिष्क खराब हो जाएगा, जिस व्यक्ति का अनुमस्तिष्क खराब हो जाएगा, वो व्यक्ति लड़खड़ा करके चलेगा। वो व्यक्ति कैसे चलेगा बताओ? वो व्यक्ति लड़खड़ा करके चलेगा, वो चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि उसकी शारीरिक गतिविधियों का कंट्रोल ही नहीं रहेगा। जब शारीरिक गतिविधियों पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और मेरे अंग कहां पर जा रहे हैं, मैं किधर जा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, गा रहा हूं, चल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अनुमस्तिष्क जब खराब होता है तो व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। और ऐसा कब होता है? तो आपको बता देता हूं कि जब व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है। जब व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है, जब व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो व्यक्ति का सेरिबेलम खराब हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति इस स्थिति में व्यक्ति ज्यादा बोलता है एवं लड़खड़ा कर चलता है।
एवं क्या करता है बताओ, लड़ खड़ा करके चलने लगता है। ये बात आपको याद रखनी होगी अच्छे से, समझ गए आप। तो अपने पास पश्च मस्तिष्क का एक नंबर पे था अनुमस्तिष्क, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी बताओ, 2 नंबर की, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका नियंत्रण केंद्र होता है, ये किसको नियंत्रित करता है? तो आपको एक लाइन में अगर मैं लिखवाना चाहूं तो पता है क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। ये क्या होता है बताओ, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। क्या होता है बताओ, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। अब अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है कि जिनका कंट्रोल अपने हाथों में नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए आप, मुझे एक चीज बताइए आप, जब आपको छींक आती है, जब आपको छींक आती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब आपको छींक आती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, तो आपकी आंखें क्या होती है बताओ, बंद हो जाती है। आप बिना आंखें बंद किए छींक नहीं ले सकते, और आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। आप ये चाहते हो ना कि छींक लेते समय मैं अपनी आंखों को बंद नहीं करूंगा, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके हाथों में नहीं है। और ऐसी क्रियाएं क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। आपका हृदय धड़कता है, किसी का 1 मिनट में 72 बार, तो किसी का 1 मिनट में 70 बार, किसी का 72 बार ये धड़कता है। समझ गए? मुझे बताओ कि क्या आप उस पर कंट्रोल कर लोगे? क्या नहीं होगा कंट्रोल? क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा। क्या आप उत्सर्जन पे कंट्रोल कर लोगे? क्या नहीं हो पाएगा। क्या आप श्वसन की क्रिया पे कंट्रोल कर लोगे? क्या नहीं हो पाएगा। रक्त परिसंचरण पे कंट्रोल कर लोगे? क्या नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जिनका कंट्रोल अपने हाथों में नहीं है ना, उन सब क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। जब आपको उल्टी आ रही होती है, जब आप वोमिटिंग की क्रिया करते हो, कौन सी क्रिया? वोमिटिंग की क्रिया करते हो, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। आप मुंह तो बंद कर सकते हो, आप मुंह तो बंद कर सकते हो, लेकिन क्या आप उल्टी को कंट्रोल कर सकते हो? क्या उल्टी बंद नहीं होगी, वो उल्टी तो डेफिनेटली आपको आएगी। तो इन सब क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो वो करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। और आपको ये चीजें एकदम कंठस्थ याद हो जानी चाहिए। जब आपको कंठस्थ याद हो जाएगी ना, तो कैसा भी पेपर आ जाए और कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए, आप नहीं गड़बड़ाओगे। और आपको इसी तरीके से चीजों को याद करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूं, कौन कौन से एग्जाम्पल अपने पास। जैसे अगर मैं बात करूं, अनैच्छिक क्रियाओं के अंदर भी अपने पास 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो अपने पास होती है सहायक क्रियाएं, और एक होती है आवश्यक क्रियाएं। देखो, आवश्यक क्रियाएं का मतलब क्या हो गया? आवश्यक क्रियाएं, इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बिना आपका जीवन संभव नहीं है। अगर आप इन क्रियाओं को नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके शरीर को नुकसान होगा। जैसे अगर मैं बात करूं श्वसन, अगर आप श्वसन की क्रिया नहीं करोगे तो क्या आपकी जिंदगी रहेगी? क्या क्या आपका जीवन यापन होगा? क्या नहीं होगा। अगर आप उत्सर्जन की क्रिया नहीं करोगे तो क्या आपका जीवन रहेगा? क्या नहीं रहेगा। क्योंकि उत्सर्जन की क्रिया नहीं करोगे तो आप बीमार होंगे, और कुछ दिनों के बाद जब बीमार लंबे टाइम चलोगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसका मतलब आवश्यक क्रियाएं कौन कौन सी है? श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया, रक्त दाब हो गया, हृदय का धड़कना हो गया। सहायक क्रिया में कौन कौन सी है?
उबासी लेना, छींक लेना, खांसी लेना, डकार लेना, उल्टी करना, मतलब वोमिटिंग क्रियाएं, ये सारी भी क्या होती है बताओ? हाँ, रवि तमोली जी ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है मेरी। रवि तमोली जी ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। वो बोलेंगे कि सर प्रजनन कैसे होगा? सही बात है, चलो प्रजनन को हटा देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है उन्होंने, इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा है कि सर प्रजनन कैसे होगा, आप बताइए। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, प्रजनन नहीं होगा। चलो प्रजनन की जगह पर लिख लेते हैं पाचन। क्या लिख देते हैं बताओ? पाचन लिख देते हैं। और रक्त परिसंचरण, ठीक है। ये अपने पास क्या होगी बताओ? ये अपने पास होगी कौन सी क्रिया बताओ? ये अपने पास होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, एक अपने पास और बचा हुआ है पांस। ये पॉन्स क्या करता बताओ? श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता। बस आपको इतना याद रखना है, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। अब देखो इसके अलावा अपने पास एक और बचा हुआ है मेरु रज्जु, ताकि अपन इस चैप्टर को पूरा कर पाए। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो अपने पास क्या बताओ? मेरु रज्जु भी है। अब मेरु रज्जु क्या करता है? मेरु रज्जु करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर। ये क्या होता है बताओ? प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर। इसका मतलब क्या होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का? प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आपको अचानक रास्ते में कोई सांप दिख जाता है और आपको सांप को देख के आप चौंक जाते हो उसे। इसका मतलब सांप को देखते ही चौंक जाना किसका एग्जाम्पल है बताओ? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण बताओ? प्रतिवर्ती क्रिया का। सांप को देखकर चौंक जाना किसका उदाहरण बताओ? प्रतिवर्ती क्रिया का। इसके अलावा अगला एग्जांपल बात करूं, अगर मान लो कि आप गर्मी के समय मान लो कि किसी पार्क में जाते हो। गर्मी के समय अगर आप किसी पार्क में जाते हो और पार्क में एक लोहे की एक बेंच रखी हुई है और आप उसके ऊपर बैठते हो और बैठते आप उछल जाते हो। इसका मतलब आपको क्या लगा बताओ? आपको नीचे से गर्म लगा। जैसे ही आपको लोहा गर्म लगा तो आप उसको बैठते ही आप उछल गए तुरंत। इसका मतलब आपने तुरंत रिएक्शन लिया। जो भी काम आप तुरंत रिएक्शन लेते हो तो वो किसी में आता बताओ? प्रतिवर्ती क्रियाओं में आता है। इसका मतलब ये कहूंगा मैं, लोहे की गरम लोहे की वस्तु को छूने पर हाथ से दूर करो, ठीक है। अगर मान लो कि आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हो और आपको वहां पे एक रसगुल्ला पड़ा हुआ दिखाई देता है और रसगुल्ले को देखते ही अगर आपके मुख में लार आ जाए तो क्या होता है बताओ? प्रतिवर्ती क्रियाएं। रसगुल्ले को देखते ही मुख में लार आना, इसका एग्जाम्पल अपने पास प्रतिवर्ती क्रिया का है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्या करवा दिया? ये मैंने आपको पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र करवा दिया है। शिव प्रकाश जी बोल रहे हैं कि सर जी मुस्कुराओ प्लीज। ओके शिव प्रकाश जी, बिल्कुल मुस्कुराएंगे। देखो मेरी मुस्कुराने की वजह क्या है? मेरी मुस्कुराने की वजह आप लोग ही हो, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से आप अप्रिशिएट करोगे, आप अच्छे से मेरा साथ दोगे, अगर आप रिजल्ट ला करके दोगे मुझे, तो मैं हंसूंगा नहीं, मैं बहुत धड़ाके से एक एंजॉय लूंगा।
ठीक है। तो आप मुझे हंसने की वजह देना, आप बहुत मेहनत करना अच्छे से, ताकि मुझे हंसने की वजह मिले और मैं गर्व से कह सकूं कि मैंने इनको पढ़ाया था साइंस, और आज देखो ये एक चरम लेवल पर है और आज अपनी एक पीक लेवल पर है। जिन्होंने ये सपना संजोया था कि मुझे इस नौकरी में लगना है और वो नौकरी उनको मिल गई है, तब मेरे लिए बहुत खुशी का पल होगा। ठीक है साथियों, तो अलविदा कहता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए तंत्र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।